में देखा नहीं देखी जमीना, आसमां में देखा नहीं देखी जमीना। गुरु के साथ चला गुरु परिवार सजनी, गुरु के साथ चला गुरु परिवार सजनी। ऐसी सजी है पाल की, जय दादा गुरु के लाल की। ऐसी सजी है पाल की, जय दादा गुरु के लाल की। ऐसी सजी है पाल की, जय दादा
दिखाई नहीं रहा है सब पीछे वाला। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आकर बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि ये सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना असुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने अपने हाथ तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन जब जैसा चाहता हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और हम आप इसका कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर बैठा शरीर और ये तीन तीन युगों से सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। इस जीवात्मा को अपने घर जाने का मौका नहीं मिला, बराबर नहीं है। ये तो कलयुग में संतों ने अपनी दया फरमाई, जो मृत लोग मंडल में आकर इन जीवात्माओं को जगाने की युक्ति, जिसे आप लोग नामदान कहते, ये नामदान जीवात्मा को जगाने की, परमात्मा से मिलाने की, जीवात्मा को अपने घर जाने की युक्ति। अन्य युगों में इसी को दीक्षा, मंत्र गुरुमंत्र कहते, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान, यानी दान दिया लिया नहीं। और ऐसा नाम का दान दिया जो सतयुग त्रेता द्वापर में किसी ऋषि मुनि योगी महर्षियों ने नहीं दिया। हम आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि ऐसे कलयुग के खराब समय में संत महापुरुषों की दया मिल गई और उन्होंने आपसे कुछ नहीं पूछा। ये भी नहीं पूछा कितने कुंटल शराब पी के आए हो,
कितने कुंटल मुर्गा मीट खा के आए हो, कितने अंडे फोड़ के आए हो, कितने घर पार करते मासूम बच्चों की हत्या करके आए हो, कितना छलकपट बेईमानी धोखाधड़ी करके आए। आपसे कुछ नहीं पूछा, शरण में ले लिया, गोद में बैठा दिया और नामदान दे दिया। ये कितनी बड़ी दया! ऐसी दया इस मृतलोक मंडल पर किसी संत महापुरुष ने जीवों के लिए नहीं की। जैसी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया। तुम्हें भी नहीं जान मान पहचान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके ही जाता है। जो काम करके नहीं जाएगा उसका कोई इतिहास नहीं बनेगा, कोई महिमा गौरव गरिमा नहीं, कोई पूजा नहीं करेगा। ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। जितने भी समस्त लोग मंडल में अपने अपने समय पर आए और जो जो उन्होंने वादा किया, प्रतिज्ञा किया, वो काम करके ही गए। तभी तो आज हम आप उनका इतिहास पढ़ते। इतिहास कोई वादा खिलाफी करने वाले का नहीं होता। अगर ये सब जानकारी आपको होती तो आप अपने समृद्ध सद्गुरु मालिक में कभी शंका नहीं देखते। शंका का विषय संतों का नहीं होता, यहाँ शंकाओं का समाधान होता। और तुम वहीं से शंका और उन्हीं के बारे में जिन्होंने तुमको अति कृपा दया करके नामदान दिया, और पाप कर्मों में माफी मिल जाए, आपको सेवा में लगाया और नामदान देकर सुमरन ज्ञान भजन करा के जीवात्मा को उसके घर जाने का अभ्यास कराया। ऐसा काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। और आप अपने सर्वशक्त मालिक को नहीं पहचान, फिर पहचानोगे किसको? जब पहचानोगे नहीं तो काम कैसे होगा? किससे फरियाद करोगे, किससे प्रार्थना करोगे अपनी जीवात्मा के उद्धार के लिए? यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। प्रेमियों, इसी सत्य सही जानकारी का नाम है सत्संग। सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, कोई भाषण पीठ प्रवचन का काम नहीं, और सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये तो संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पास कैसे जाएंगी? अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी? प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं है। अगर सत्संग वचनों को समझ लेते हैं तो वहां शंका कहां? अरे वहां के लिए तो रामचरितमानस ने पहले लिखा संत गोस्वामी जी महाराज ने कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तबई होए इस संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। जब करोगे तो करने का फल मिलेगा, करने का अनुभव एक्सपीरियंस होता। लेकिन कथनी का और सुनने का, बकरी का कोई अनुभव नहीं होता। संत मत करनी सिखाता। अन्य युगों में केवल कथनी थी, कथा वार्ता था। शारीरिक इंद्रियों को पाक साफ निर्मल पवित्र रखने के लिए आपको पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान होम, जप, गंगा स्नान सिखाया। इससे भगवान नहीं मिलता, न कोई देवी देवता मिलते। ये पूजा पाठ से आपका तन शुद्ध रहे, मन शुद्ध रहे, इंद्रियां शुद्ध रहे, खान पान शुद्ध रहे, संग सोबत शुद्ध रहे और कर्म शुद्ध रहे, तो आप महात्माओं को पहचान लेंगे। ये संत महापुरुषों के पहचान के लिए आपको सिखाया गया था। गोस्वामी महाराज ने भी इशारा किया है कि पुण्य पुण्य बिन मिले ना संता, और संत बिना सूझे नहीं पंता। बिना पुण्य कर्मों के
संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों के मानव जीवन का असली राज रहस्य समझ में नहीं आता। कितना सुंदर सौभाग्य, समय घड़ी आपको मिली, समृद्ध मालिक मिले, आप पर दया हुई, लेकिन आपने दया को संभाल के नहीं रख पाए, संभाल के नहीं रख पाए। पहली बात, इस मृत्यु मंडल पर ऐसी कोई दया करने आया ही नहीं। ये प्रथम सृष्टि के महापुरुष जिन्होंने हम सब जीवात्माओं पर ऐसी दया किया है। प्रेमियों, यहाँ का इतिहास बताता है, इस मृत्यु मंडल पर जब सतयुग था, सतयुग में हरि नाम का प्रचार किया, त्रेता में राम नाम का प्रचार करा है, द्वापर में कृष्ण नाम का प्रचार कराया गया, लेकिन प्रभु नाम का प्रचार इस सृष्टि में कभी किसी ने कराया ही नहीं। ये अनोखे महापुरुष सृष्टि के, ये लिखा है, गोस्वामी महाराज ने इशारा किया कि कलयुग के जीवों का कल्याण कब होगा, उनकी जीवात्मा का उद्धार कब होगा, उनको शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन सुख में कैसे बनेगा। क्या लिखा उन्होंने उत्तरकांड में, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी महाप्रभु है, अनामी धाम में बैठा है। जब अनामी धाम से अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर के आएगा, इस मृत्यु मंडल पर प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा और अपने प्रभु नाम पर बैठा कर जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। प्रेमियों, आवागमन है सत्यलोक तक आवागमन है। सत्यलोक से संत महापुरुष आते जाते रहते, वहां तक भी आवागमन, लेकिन जब तक जीवात्माओं का आवागमन छुड़ाने वाला कोई समृद्ध मालिक नहीं आएगा, इन जीवात्माओं को मृत्यु लोक से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं। कितना बड़ा काम करने के लिए समृद्ध मालिक प्रभु नाम लेकर के आए और आपने उसका कोई मतलब ही नहीं किया। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, न हरि नाम, न राम नाम, न कृष्ण नाम, न प्रभु नाम, तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आया और तुम सब शंका में चले गए। एकदम शंका संदेहपूर्ण ने आपको घेर लिया, सम्राट मालिक की दुआ दया से अलग कर दिया। ये भी प्रेमियों काल का दाव है। बाबा जी ने एक इशारा किया था कि बच्चा, मेरे यहाँ तमाम काल के जीवों ने नामदान सुन लिया है, ले नहीं लिया है, सुन लिया। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि सदगुरु के दरबार में किसी जीव को टिकने मत देना, शरण चरण में रुकने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, सदगुरु के वचनों पर, सदगुरु पर विश्वास करने मत देना। न सारी जीवात्माएं यहाँ से निकल जाएगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। काल को इतनी बड़ी चिंता, जब से सदगुरु दयाल ने अपना कदम काल की नगरी में रखा, तब से काल इतना घबराया हुआ, इतनी चिंता, जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई है। अब आप काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी में, काल के सामानों की तरफ जा रहे हो कि दयाल ने जो नाम का आधार पकड़ाया, उस नाम को आत्मा से, आत्मा के घाट पर बैठकर क्या कमाई कर रहे हो आप? तुमने अभी नहीं समझा काल का सामान क्या, दयाल का सामान, और काल ने अपना सामान पकड़ा दिया। मैंने कल आपसे कहा था कि कल से मैं नूरानी चेतन निर्मल सत्संग प्रारंभ करूंगा, जो जीवात्मा को चेतन नाम पकड़ा कर और चेतन देश पहुंचाएगा।
कल मैं वो सत्संग प्रारंभ करूंगा। कल तो मैंने केवल आपके सिर पर जो शंका का एक भूत बैठ गया था, शंका का भूत गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, गुरु के वादे और प्रतिज्ञाओं और कार्यों के प्रति जो आपके सिर पे शंका का भूत चढ़ गया था, कल मैंने भूत उतारा और मैंने कहा आज से आपको सत्संग सुनाऊंगा। तो आप सुन लीजिए, ये सत्संग कहाँ से प्रारंभ किया गया है ये किसी ने आपको नहीं बताया और न यहाँ कोई बता पाएगा। अगर कभी आपको मौका मिला होगा तो मथुरा दरबार से मिला, और ये काज आज तो किसी को सुनाने का अधिकार नहीं और न ये कोई किसी सुनाएगा आपको। ये काल माया के जीव, स्वार्थी, लोभी, लालची, काल के सामान को पकड़ने वाले ये दयाल की चर्चा कैसे करेंगे? आपको तो सोचना चाहिए। काल के जीवों के मुख से दयाल की चर्चा कभी नहीं होगी, क्योंकि दयाल की चर्चा करेगा तो काल का सामान छोड़ना पड़ेगा और वो काल का सामान नित्य पकड़ रहा है, नित्य समेट रहा, इनका ले ले, उनका ले ले, कैसे ले ले, कैसे इकट्ठा, इसी में सारा मानव जीवन लगाए पड़ा है। इसे वो भी होशो हवास नहीं है कि एक के लिए शरीर भी छोड़ना, जो सामान इकट्ठा कर रहे हैं भी छोड़ना पड़ेगा, जो जमीन, दुकान, मकान, पद पत्नी, बाल बच्चे, रुपए पैसे, सोना चांदी, ये भी आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम माँ के पेट से नंगे और अकेले पैदा हुए, कुछ लेके नहीं आए, कोई साथ लेके नहीं आए। जब यहाँ से चलोगे तो काल नंगा झोरी लेगा और अपना दिया हुआ सारा सामान यहाँ पर रखवा लेगा। फिर आप ये सब किसके लिए करोगे? इनको लूट लो, इनको ठग लो, ये सेवा ले लो, वो सेवा, अरे करोगे क्या? क्या साथ लेके जाओगे? और इसी सेवा का फिर आपको भुगतान 4,84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म लेकर ये भुगतान करना पड़ेगा। महापुरुषों ने पहले लिख के कहा, काया से जो कारज हुई और बिन भोगे बचे नहीं कोई। जो शरीर इंद्रियों से जो भी आप अच्छा बुरा और पाप शुभ करोगे उसका फल वो इसी मृत्यु मंडल में 4,84 लाख शरीरों में जाके आपको भोगना पड़ेगा। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपने किया कुछ नहीं, सिवाय शंका, संदेह, भूल भ्रम के तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। प्रेमियों, फिर मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का फिर मतलब क्या निकला? और गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? यानी सब झूठ, सब धोखा। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए आपको नाम दान दिया था, या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया था? अरे इतना तो विचार आपको रखना चाहिए। नाम की कितनी बड़ी महिमा है। बाबा जी ने क्या कहा था, जिनको मैंने नाम दान दिया है, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, बच्चा मैं मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप अपने गुरु पर शंका कैसे कर रहे? क्या गुरु में शंका? जब गुरु में शंका हो जाएगी तो शंका निवारण कौन करेगा तुम्हारी? इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आया और तुमसे फंस गए। बाबा जी ने यह भी कहा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक ही जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। फिर प्रेमी आप कैसे शंका कर? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई, परमात्मा से मिल गई, जो आपके रोग मिलाने वाला चला गया, या और कोई ऐसा सृष्टि में नजर
आ रहा जो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकेगा। अरे इतना तो लाभ आपको सोचना चाहिए। क्या ये परमार्थी लाभ कोई इंसानी शकल दे सकती? वो भी स्वार्थी, लोभी, लालची क्या परमार्थी लाभ आपको दे सकती? इतना तो विचार आपको करना चाहिए। लेकिन तुमने गुरु के बच्चों को संभाल के नहीं रखा, तभी आप लोग शंका संदेह भूल ब्रह्म के लिखे। अब जरा सुन लीजिए, तुम्हारी शंका चली जाएगी। देखो, न मैं अपनी बात सुनाने आया हूं, न अपनी बात आपसे मनवाने आया हूं, न आपसे कोई सेवा चंदा की कोई भीख मांगने आया हो, और न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया। ये मेरा काम नहीं। अब ये सत्य कहना बुराई नहीं होती। सत्य के लिए तो अच्छी बुराई, अच्छाई बुराई समझाने के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए। अच्छाई बुराई बताने समझाने के लिए थाने, कचहरी, कोर्ट, न्यायालय बनाए गए। तो प्रेमियों, संतों का दरबार है। यहाँ से सत्य ही आवाज लगाई जाएगी। अब ये जरूर है, सत्य कड़वा होता, सत्य कड़वा होता। किसके लिए? स्वार्थी, लोभी, लालचियों के लिए सत्य कड़वा होता है। और सच्चे, ईमानदार और त्यागी, तपस्वी और चरित्रवान इन भक्तों के लिए सत्य मीठा होता। इनके लिए मीठा, उनके लिए कड़वा। इसलिए कोई स्वार्थी, लोभी, लालची ये संत मत पे टिक नहीं सकता। संत मत परमार्थ का सौदा और पांच सात दिनों का सौदा। देखो, भगवान राम काल शक्ति थे, लेकिन उन्होंने भी कहा, ऐ कलयुग के जीवो, मेरा आवास किसके हृदय में? क्या कहे, मुझे कौन पाएगा? बड़े साथ संतों ने क्या कहा, धन वाला बल वाला कहते नहीं, क्या जात वाला कहते नहीं, मंदिर बनवाने वाला, गंगा नहाने वाला, तीर्थ में धर्म जब त्याग करने वाला भगवान राम कहते नहीं। ये कोई नहीं पाएंगे। कहा कौन पाएगा? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के बताया। क्या कहा कि भगवान राम ने क्या कहा कि निर्मल माने इज्जन सो मोहि पावे और मोहे छालछी त्रे कपट नहीं भावे। कितने साफ शब्दों में लिखा। भगवान राम ने कहा, कलयुग के जीवो, मुझे कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल, पाक, साफ, पवित्र होगा। न धन वाला, न बुद्धि वाला, न बल वाला, न जाति वाला, न रूप वाला, मुझे वो पाएगा जिसका मन निर्मल, साफ, पवित्र हो। और आप तो सबके मन गंदे। जब तुम्हारा इतना मन गंदा है कि काल शक्ति राम को नहीं पा सकते हो, तो प्रेमियों, ये सदगुरु दयाल शक्ति तुम कैसे पहचानोगे और कैसे इनको अपना बना पाओगे? ये तुम्हारे पास पहचान कैसे आ जाए? भगवान राम ने ये भी कहा कि कलयुग के जीवो, मेरा वास किसके हृदय में होगा? बड़े साफ साफ शब्द में कहा। ब्राह्मण के हृदय में क्षत्रिय वैसे दिन कहते थे, मंदिर बनवाने वाला पूजा कहते नहीं। क्या लिखा कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार रे सुखद समुदायी, इन्हें त्यागी भजे मन राई और ताके ये बसे न घुराई। कितना साफ शब्दों में तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रखी। भगवान राम कह रहे, मेरा वास किसके हृदय में होगा? जाति पाति धन धर्म बड़ाई कुल परिवार सुखद समुदायी, इन्हें त्यागी। जो इतनों का परित्याग करेगा उसके हृदय में मेरा वास होगा।
और तुम्हारे यहाँ सबसे कठिन जाति अपमाना। अभी जात पात की खाई से अब अलग नहीं हो पाए, इसी में फंसे पड़े हो। जब काल शक्ति को अपने अंदर बिठाने की तुम्हारे पास अभी सामर्थ्य नहीं है, तो इस दयाल शक्ति को तुम कैसे बैठाओगे, कैसे मान पाओगे, कैसे अपना बना पाओगे और अपनी जीवात्मा का उद्धार कैसे कर पाओगे। यह इतिहास सब जानकारी देना। ये तो मैंने काल शक्तियों का इतिहास बताया, और कलयुग में दयाल शक्ति आई है, तो तुम दयाल शक्ति को कैसे पहचानोगे। अगर तुम पहचान लेते तो आज सम्राट सदगुरु दयाल से आप कभी अलग नहीं, कभी नहीं अलग होते, उनके चरण शरण को कभी नहीं भूलती। देखो भगवान राम शरीर से चले हजारों लाखों वर्ष हो गए, लेकिन आज भी लोग नहीं भूल पाए। और तुम गुरु को कितनी जल्दी भूल गए। अभी 6 वर्ष बाद सब हो गए, किसी की समझ में कुछ न आया और न आ रहा है। अभी रामकृष्ण को लाखों वर्ष से ऊपर हो गए, और आज भी लोग जिन्होंने देखा नहीं उनको, न राम को देखा, न कृष्ण को देखा, न हनुमान को देखा, न शंकर जी को, न कोई देवी देवता देखे, न देखा, और न उनके उनकी वाणी सुनी, न उनसे कोई काम भी करा पाया, लेकिन फिर भी आज उनकी जिंदा मान के पूजा हो रही। पत्थर घर में रखे हैं, मूर्ति कागज के अंदर घर में टाके, फिर भी जिंदा मान के पूजा कर रहे हैं। और तुमने जिस सदगुरु दयाल को मथुरा में कितनी बार देखा और कितने वचन सुने, शारीरिक पारिवारिक तमाम बीमारी महामारी कष्टों को दूर कराया और जीवात्मा के उद्धार के लिए नाम दान भी लिया, और तुम उन्हीं को भूल गए, उन्हीं को नहीं पहचान पाए। जिनको देखा नहीं पहचान पाए, और जिनको देखा नहीं उनकी पूजा। कैसा घोर ये कलयुग का प्रभाव देखिए। जिनको देखा नहीं राम के हनुमान शंकर को, उनको जिंदा मान के पूजा कर रहे, और जिनको देखा और वचन सुने और लाभ भी लिया, उनको मुर्दा कह रहे। यही तुम्हारी पहचान है। अरे कुछ तो सोच के कहो, किसके लिए कह रहे हो? अपने गुरु के लिए। गुरु का अपमान करने वाला कभी धरती पर रह पाया है? भगवान राम ने किसकी पूजा की थी? चलो जिनका इतिहास तुम पढ़ते हो जानते हो, उन्हीं की बात रखूंगा। भगवान राम ने कोई मंदिर बनाया था, कोई मूर्ति लगाई थी, कोई कागज के कैलेंडर छपवाए थे। भगवान राम ने किसकी पूजा की? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के बताया कि प्रातः समय उठ कर रघुनाथा, और माता पिता गुरु नाम है माथा। भगवान राम किसकी पूजा करते थे? माता पिता गुरु की। चेतन पूजा, यानी माता पिता गुरु चेतन पूजा। और तुम चेतन पूजा तो भूल गए, तुम जड़ पूजा में फंस गए। तुमने भगवान राम की बात नहीं मानी। उन्होंने जो किया, संत गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के बताया, और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि पूजा चेतन की होती है कि जड़ की होती, पूजा जिंदे की होती कि मुर्दे की होती। इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। भगवान राम ने प्रमाणित किया है, लंका से जीत कर जब अयोध्या में आई, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशियां मनाई। मेरे भगवान ने बड़ा साहसिक कार्य किया है। जब राम ने सुना कि प्रजा मेरी प्रशंसा कर रही है, तो दौड़ के आए और हाथ जोड़कर अपनी प्रजा से कह रहे, अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। प्रजा कह रही, भगवान ये सब किसने किया? दुष्टों का संहार, धर्म की सामना, भक्तों की मदद, ये किसने किया? भगवान राम ने क्या कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी
पूजनी मेरे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, ये गुरु महाराज की दया से काम हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो भगवान गुरु पर नहीं उछाला, गुरु पर, और तुम सदगुरु को भूल गए। तुम्हारी कौन सी क्वालिटी मानी जाए, किस क्वालिटी के आप भक्त हो, आपको कैसे कहा जाए, और यह सब तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। भगवान राम ने भी प्रमाणित किया, मेरे कुल में सदैव गुरु ही पूजा गया, न कागज न पानी न पत्थर। प्रभु भगवान राम का कितना बड़ा कुल है, जो इतिहास जानकारी दे रहा। राजा सगर के राजा दिलीप के राजा रघु, राजा रघु के राजा अज, और राजा अज के राजा दशरथ, और राजा दशरथ के राजा राम, और राजा राम के लोकुश। भगवान ने क्या कहा, मेरे पूरे वंश कुल परंपरा में हमेशा गुरु ही पूजा गया, न कागज न पानी न पत्थर। भगवान गुरु पर न्यौछावर है, और तुम सतगुरु पर न्यौछावर नहीं हो पाए, और उसी सतगुरु को मुर्दा कह रहे। तुम्हारी समझ में आया है तो क्या आया, इतने दिन सत्संग करने का क्या मतलब निकला तुम्हें? एक भी वचन तुम्हारी समझ में नहीं आया, जबकि बाबा जी को सब पहले इशारा करके कहना पड़ा कि कलयुग का जीव है, भोगी विलासी है, लोभी लालची है, अल्पायु अल्पज्ञ है। सारे संत महापुरुषों को कहीं भूल न जाए, उनके वचन वादों को कहीं उससे दूर न चला जाए, इसलिए बाबा जी को सब कहना पड़ा। क्या कहा था, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई कारण हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। यह तुम्हारी समझ में नहीं है। अरे बोली भाषा से यहाँ सबकी पहचान होती, कौआ कोयल एक ही रखा, लेकिन जब बोलेंगे तो फौरन पहचान होती। यह बोली पहचान कराती, यानी पशु की बोली पशु जान लेता, पक्षियों की बोली पक्षी पहचान लेते, जंगली जानवरों की बोली जंगली जानवर पहचान लेते, कीड़े मकोड़ों की बोली कीड़े मकोड़े पहचान लेते। अगर आप अपने सतगुरु के सच्चे भक्त और सेवक शिष्य होते तो अपने सतगुरु प्यार की आवाज को जरूर पहचान लेते। इससे साफ जाहिर है कि आप सतगुरु को भी नहीं जानते, उनके वचनों की नहीं पहचानते, उनको द्वारा किए गए कामों को लगाई हुई आवाज को भी आप नहीं पहचानते। अगर पहचानते होते तो आज ये 45 करोड़ चेलों में कोई ऐसा नहीं निकला जो गुरु के करीब खड़ा होता। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। और बाबा जी ने कहा था क्या कि मेरे बारे में बच्चा कोई कैसी समस्या लाके खड़ी करे, तुम कभी विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति अजमा लिया, कितने बार मार डालने की कोशिश किया, लेकिन बाबा जी ने चैलेंज के साथ कहा, बच्चा न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कहा गांधी महात्मा चूक है, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं। गांधी महात्मा गोली के शिकार कर दिए, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। मुझको मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला मार तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा।
झूठ बोल गए? क्या झूठ बोल बोल के हमें आपको इकट्ठा किया और झूठ बोल के चले गए? फिर मतलब क्या निकला? क्या मतलब? क्या किसी संत का इतिहास इन 700 वर्षों में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, क्या किसी संत के ऐसे इतिहास में आपने पढ़ा है कि कोई संत आया और समाज देश के लिए कोई संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की, वादा किया और न पूरा कर पाया और बिना पूरा किए ही और बिना बताए और धोखा दे के मर के चला गया? ऐसा कोई इतिहास है तुम्हारे? अरे कोई गुरु का इतिहास, कोई ऋषि मुनि योगियों का इतिहास, कोई अवतारी शक्तियों का इतिहास जिसने देश समाज की उन्नति, उत्थान, प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, वादा किया हो, प्रतिज्ञा की हो और न पूरा कर पाया हो और बिना पूरा किए ही और बीच में बिना बताए धोखा देके मर के चला गया हो? ऐसा कोई इतिहास है? फिर आप अपने गुरु की लिए शंका नहीं कर सकते। इतना प्रचार कराया तुमसे और तुम्हें गुरबाणी का प्रचार किया और भारत की जनता को आपने बताया और आप ही झूठे हो रहे। अब ये भारत की जनता आपसे पूछने ही वाली है, ये तुम्हारा मुंह नोचलेगी। गांव की गली, सड़कों की शहरों, कस्बों की सड़कों पर तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये सब पूछने ही वाली है कि मेरे गली में खड़े होकर, मेरे शहर कस्बों की सड़कों पर खड़े होकर तुमने गुरु का भाषण किया था, अब उसी गुरु को झूठा बता रहे। अगर गुरु झूठा तो तू कैसे सच्चा हो गया? ये भारत की जनता कहेगी तू झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। आप कितना बड़ा ये कलंक लगा रहे हो अपने गुरु पर, क्या इसकी सजा कोई माफ कर देगा? तुम्हें ये मालूम नहीं है कि राग की रसक है गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह भी तो करने वाला, गुरु को झूठा बताने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला जो सिद्ध करता है उसको चमगादड़ की योनि में जन्म मिलता है। क्या आप लोग इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे? जरा गोस्वामी महाराज ने विनय पत्रिका में क्या लिखा है कि जाके प्री नाराम वैदेही तदिये काय कोट बैरीसम यद्य परम स्नेही। तुम्हारा कितना परम स्नेही मित्र हो, अगर तुम्हें परमात्मा के जगह नाम से अलग कर रहा हो, नाम की महिमा से दूर कर रहा हो, और जिसने नाम जगाया उस समृद्ध वाणी से प्रमाण भी था। और विभीषण बंधु, विभीषण ने सगा भाई छोड़ दिया, समय के जगह राम नाम का विरोधी था और राम की शक्ति राम का विरोधी था। रवियों सब इतिहास है आपका। और भरत मातारी, भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया, जिसको स्वार्थ के आगे अंधी हो गई, उसको कुल की मर्यादा, अपने विधवापन का भी जरा सा होशो हवस नहीं रहा, तो भरत ने सगी मां छोड़ दिया। ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ना शास्त्र के अनुसार अनुकूल है, यह शास्त्रानुकूल है। इसीलिए तो महापुरुषों ने इशारा किया है कि तजो मन गुरु विमुख न को संग, 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 कि जाके संग कुमति उपजती है, जाके संग कुमत उपजत है, परत भजन में भंग, परत भजन में भंग, तजो मन गुरु विमुख न को
की काम क्रोध मचाए रहे जंग, तर्जुमान गुरु विमुखन को संग, की सुतदारा परिवार कुटुंबी, सुतदारा परिवार कुटुंबी, नित्य करत है तंग, जो मन गुरु विमुखन को संग, की सुमिरन ध्यान भजन करो प्यारे, सुमिरन ध्यान भजन करो प्यारे, नित्य करो सत्संग, जो मन गुरु विमुखन को संग, की सतगुरु शरण गहो अब प्यार, सतगुरु शरण गहो अब प्यार, ये छूटी जाए चमके फंद, जो मन गुरु खन को शन, की जाके संग कुमति उपजती है, परत भजन में ये गुरुदेव नाम किसका, ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव आज विभिन्न प्रांतों से, जनमतों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त जंगल में एकत्र हुए। ये सदगुरु दयाल की दया, उनकी मेहनत, उनके परिश्रम और जन जागरण का एक ये प्रमाण आपके सामने। आज कोई राजनीति नेता पार्टी क्या इतने लोगों को इस तरह निस्वार्थ इस तरह जंगल में बैठा सकती है? अरे इसको देखिए, कोई धार्मिक मिशन जो हिंदुस्तान में हजारों से ऊपर है, क्या बिना सेवा चंदा लिए निस्वार्थ इतने लोगों को इस तरीके से जंगल में बैठा सकते हैं? अरे इस पर आपको विचार करना चाहिए। परमात्मा ने आंख दी, कान दी, बुद्धि दी, लेकिन कोई प्रयोग नहीं करती। क्या इस तरह कोई लोगों को यहाँ खड़ा कर सकता? अभी आपके सामने
मैंने एक नमूना वो काफिरों की यादगार का आपके सामने शोभा यात्रा का रखा। कितने किलोमीटर की यात्रा थी, कितने महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर 5-5, 6-6 घंटे, 15-20 किलोमीटर कोई पैदल चल सकता है? इसको समझिए आप। तुम्हारे अंदर जरा सा भी नहीं चलता। ये काम कौन करा रहा है? ये काम किसका है? ये काम है भगवान का। भगवान का काम किसी इंसान की बस की बात नहीं जो करा दे। और आपको ये सब विचार करना चाहिए, लेकिन तुमने इस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया। तुम्हारी समझ में ये देखने पर भी नहीं आ रहा किस तरह शांति ढंग की यात्रा क्या हिंदुस्तान में किसी ने कभी निकाली है या निकाल रहा, या आगे कोई निकाल सकेगा? ये विचारने विषय है। लोग देखकर रखे बल्कि नहीं कि कितना अनुशासन ये गुरु, कितना समृद्ध समय का, कितने अनुशासन प्रेमियों में सिखा के रखा, कितना प्रेम सेवा भाव, कोई जान नहीं पहचान नहीं, और कितना प्रसाद वितरण किया गया। क्या धरती पर इस तरह का माहौल किसी ने बनाया? नहीं। चाहे कोई नेता हो, चाहे महात्मा हो, या इस तरह का अभियान किसी ने इस भारत भूमि पर जीवों के हित, कल्याण और लाभ देने के किसी ने नहीं चलाया। और ये सब आपको करके दिखाया जाना, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब तुम्हारे पर काल का बड़ा जबरदस्त पहरा है। बाबा जी ने इसीलिए कहा था, जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएगा अपने स्वास्थ्य और लालच के लिए। कहा था बच्चा, ऐसे काल के जीवों से तुम बहुत होशियार रहना। वो किसी समय तुम्हें डुबा सकती, चरण शरण से हटा सकती, परमार्थी लाभ और मिलने वाली सदगुरु की दया से तुम्हें वंचित कर सकती। यह सब आपको सुनाया गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक 60 साल आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, माँ बहन बेटी की पहचान ये सब कराई, पाप पुण्य की पहचान कराई, अच्छे खान पान की पहचान कराई, तुम्हें पाप कर्मों में माफी कैसे मिलेगी, और आपको सेवा में लगाया। और नाम दान देकर हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का अभ्यास कराया। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। 1 भी % अगर गुरु की दया को आप मेहनत को समझ लेते तो प्रेमियों, आपकी जीवात्मा का काम शुरू हो गया होता। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, और अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इतना समझाने बताने पर, याद कराने पर मैं अपनी कोई बात कहते नहीं, ना अपनी बात आपसे मनवाता हूं। मुझे कुछ कहने नहीं है। जो 60 साल सम्राट मानिक ने कहा उसी को दोहराया जा रहा। एक बार फिर मौका दिया जा रहा। अगर भूल गए हो तो फिर से सदगुरु के वचनों को याद कर लो। आगे का समय तुम्हें मजबूर कर देगा ये सत्संग सुनने के लिए। जब आप कुदरती और तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। उस समय बाबा जी ने क्या कहा ये जितने जिम्मेदार लोग काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई। आपने बड़े गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया। तुम्हारे जैसा कोई गुनहगार नहीं होगा। अब इसी की सजा मिलने जा रही। कुदरत बौखलाई हुई है। वो साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो समाज परिवार जातियां मुल्क राष्ट्र करेंगे, कहा वो सब चल के खाक हो जाएंगे। ये है संत गोस्वामी जी महाराज की वाणी।
जो रामचरितमानस में तुम्हारे घर में लिखी जाती कलयुग के जीवों के, क्योंकि हर युग का इतिहास बता रहा है। जब सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, उस नाम को लोगों ने जब नहीं माना, वो हिरण्यकशिप समय का राजा नहीं माना तो मारा गया। प्रेमियों, त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, उस समय के राजा विद्वान ब्राह्मण रावण ने नहीं माना, वो भी मारा गया। और द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, उस नाम को नहीं, वो राजा कृष्ण नहीं माना, वो भी मारा गया। ये जगाए नाम की महिमा है। जो समय से नाम जगाया जाता है, वो जीवात्माओं को जगाने के लिए, सच्चे अच्छे रास्ते पर खड़ा करने के लिए और जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाने के लिए, उनके घर पहुंचाने के लिए आता है। ये कितनी बड़ी चीज आपको समय से मिली और बिना मांगे मिली। और ऋषि मुनि हजारों वर्ष जंगलों में तपस्या करते, शरीर सुखा दिया, हड्डियों गला दिया, भोगों से दूर चले गए। उनको भी ये युक्ति नाम धन को भी नहीं मिला और उनको भी समृद्ध सदगुरु नहीं मिला, क्योंकि सदगुरु केवल कलयुग में आए हैं और किसी युग में नहीं आए थे। जब सदगुरु नहीं आए थे तो जीवात्मा का कल्याण नहीं था। जीवात्मा का माया के देश से निकल नहीं पाई। जितनी शक्तियां हैं सतयुग त्रेता द्वापर में, वो रात पात धन दौलत देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए, पद पत्नी बाल बच्चे देने के लिए, इतिहास बनाने के लिए, तुम्हारी पूजा कराने के लिए आए, लेकिन जीवात्मा जगाने के लिए कोई शक्ति नहीं आई। ये तो कलयुग में दया हुई और आपने दया को हटा दिया, अपने पर पत्थर रख लिया, अपने भाग किस्मत पर आपने पत्थर रख दिया और सदगुरु की दया आपने हटा दिया, तो भारी नुकसान आपने। अब इसकी सजा मिलने वाली। प्रेमियों, इसीलिए संत महापुरुषों ने ये दया किया, कलयुग में आए और जीवों के लिए सत्संग जारी किया। क्यों? अन्य युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती, जीवों को अच्छे शुभ कर्म करने के लिए, लेकिन कलयुग में जीव कमजोर है, भोगी विलासी है, अल्पायु अल्पज्ञ है। ऐसे कमजोर गंदे जीवों को निकालने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए सदगुरु दयाल ने सत्संग जारी किया। कलयुग में सत्संग है और आपको दिया गया, लेकिन आपने कुछ किया। कोई सत्संगी बनी नहीं पाया, कोई सत्संगी नहीं। प्रेमियों, सत्संगी का अर्थ है कि सत्संग में आवे और प्रेमियों को बुला के ले आवे, उसको कहते हैं सत्संगी। और तुम्हारे यहाँ सत्संगी क्या कर रहा? एक तो सत्संग में आता नहीं और घूम घूम करके मना करता कि सत्संग में जाना नहीं। ये कितना बड़ा अपराधी है। और बाबा जी ने क्या कहा था? करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले, दुर्लभ नर्चन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। सत्संग तो गुरु का होता, किसी प्रेमी के मुख से वो आपको सुनना चाहिए। मैं तो किसी को नहीं मना करता, जहां हो सत्संग फौरन जाओ। जब आप सुनोगे तभी तुम्हारी समझ में आएगा कौन तुम्हारे लिए कह रहा, कौन अपने लिए कह रहा, कौन तुमको लाभ देने के लिए, कौन तुमसे लाभ लेने के लिए। ये जानकारी तभी होगी जब आप जाके सत्संग सुनते। सब जगह से सुन के आए हो, जरा इसको सुन लीजिए। ये कहीं न मिला होगा और न मिलेगा आपको, ये कोई नहीं। यहाँ सब तरह का लाभ दिया जाता है और बदले में कुछ नहीं लिया जाता। क्या ऐसा दरबार कहीं हिंदुस्तान में है? चाहे पत्थर के देवता का दरबार हो, चाहे किसी जिंदे ने लगा रखा, लेकिन सब लेने वाले, देने वाला कोई नहीं आता। तो सदगुरु दयाल ने जो देने के लिए ही आए, नामदान देने के लिए, पाप कर्मों में माफी कराने के लिए, जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए आए। वो देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं। कैसा अनोखा समय। हम लोग इस समय के काबिल भी नहीं। कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई संयम नहीं, कोई त्याग, कोई वैराग नहीं, कोई अच्छा खान पान भी नहीं, अच्छे भाव विचार नहीं,
अच्छी संसोबत में भी नहीं, अच्छे कर्मों में भी नहीं, फिर भी सतगुरु ने दया कर दिया और आपने उस दया को उठा के फेंक दिया। फिर ये दया कोई देगा है? किसी के पास ऐसी दया? करोड़ों रुपए किसी को दो, कहो मेरा एक पाप माफ कर दी, क्या ये काम कोई कर सकता पैसा लेकर? और सतगुरु दयाल ने अपनी दया की दृष्टि डालकर तुम्हारे अनंत जन्मों को, पापों को क्षय किया और पाक साफ निर्भर किया, तब आपको नामदान दिया। ऐसे गंदगी में नामदान नहीं दिया जाता। एक दया दृष्टि, एक ही दृष्टि डालते ही गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि वो सम्राट मारी जीवों के लिए कौन सी दया करेगा कि सन्मुख जी वह हो मोए जबई और जन्म कोटि अग्नाशो तबही। वो मारी कौन सी दया करने आएगा और वो आवाज लगाएगा कि जब जी मेरे सन्मुख आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। प्रेमियों, ये काम तुम्हारा कोई और कर सकता? तुम तो किसी काम की पहचान नहीं कर पाए और मिलने वाले लाभ से निरंतर दूर होते चले जा रहे। फिर ये तुम्हारी जीवात्मा का काम कौन करेगा? इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संत महापुरुषों को इस कलयुग में आके सत्संग क्यों जारी करना? क्योंकि यहाँ तो कथा वार्ता 3-3 युगों से सुनाई जा रही थी, लेकिन कलयुग में सत्संग क्यों जारी किया? यही से सत्संग की शुरुआत होती है और ये कोई नहीं आपको बताएगा, ये किसी को नहीं मालूम। ये चर्चा आपके सामने कोई नहीं करेगा। तो जरा सुन लीजिए, एक बार जीवात्माओं के अंदर इच्छा उठी, एक बार जीवात्माओं के अंदर इच्छा उठी, लेकिन इच्छा बगैर मालिक के प्रेरणा से नहीं हो सकती। जब ये लिखा बगैर उसकी सत्ता के पत्ता नहीं हिल सकता, तो जीवात्माओं के अंदर ये भाव कैसे बना? ये भी मालिक की मौत से हुआ। वो कलयुग का इतिहास बनाना चाहती और जीवात्मा को मृत लोक से सतलोक तक सारे लोगों की जानकारी कराना चाहती। इसलिए ऐसी मौज और दया उन्होंने फरमाई और जीवात्माओं के अंदर ऐसी प्रेरणा, ऐसी फुर्ना, ऐसी जिज्ञासा पैदा करती कि वो मालिक से प्रश्न कर रही है, मालिक एक बार दया करके हमें नीचे के लोगों में भेज दीजिए, बड़ी इच्छा देखने की। वो सोचती थी मैं सबसे ऊपर के लोग सतलोक में बैठी हूँ, साथ नीचे के लोग